अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान की मीडिया से इंटरेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने बराह रास्त फ़ौज से बातचीत करने के लिए मीडिया से बड़े वाज़े अंदाज में अपनी आमादगी का इजहार किया। अब मज़े की बात यह है कि इमरान खान की आमादगी से लाजमी मतलब नहीं है कि दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर भी इंतज़ार में बैठे होंगे कि इमरान रजामंदी का इजहार करेंगे तो भाग के जाके बातचीत शुरू करनी है। ये काफ़ी मुश्किल मरहला होगा। लेकिन इमरान का स्टेटमेंट पहले मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने कहा क्या है। फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने तनकीद की है। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुसन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़िया और सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया था। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल्ला है। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रहाई और मुकदमात का खात्मा है। अगर 9 मई में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलव्वस है तो ज़रूर सजा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है PTI और फ़ौज की लड़ाई करवाकर हमारी जमात ख़त्म करवा दें। अब पिछले चंद रोज़ में शोहदा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत साजिश कर रही है, जनरल आसिम मुनीर ऐसा नहीं होने देंगे, ये एक नया बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू किया। वैसे अच्छा है क्योंकि फ़ौज और PTI के अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट था जो यकीनन एक बड़ी जमात और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के दरमियान में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी सियासी जमातों की फ़ौज के साथ बरकरार है। फ़ौज के कंधों पर चढ़कर हुकूमत में आना वो भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और फ़ौज से लड़ाई करके किसी जगह पे यलगार कर देना वो भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और फ़ौज का भी ये काम नहीं है कि हुकूमतें बनाए और गिराए, लेकिन हम लोग अपने दायरे से बाहर निकल कर खेलने पर यकीन रखते हैं। 75 सालों में जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया है इसमें हमारी हरकतों का बहुत ज़्यादा कसूर है, सबका। कलेक्टिवली हमने पाकिस्तान को इस हाल में पहुँचाया और बाहर निकालने के लिए भी सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इमरान खान ने क्या बहुत अच्छाई का मुजाहरा किया इस तमाम अरसे में। उनके अगर चंद एक बयान पढ़ें जो पिछले रिसेंट पास में दिए गए हैं तो 25 जुलाई को उनका बयान है कि मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है। आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया। 25 जून का बयान है कि मुल्क पर बदतरीन शख्सी आमरीत है, डिक्टेटरशिप है। 17 जून मोहसिन नकवी का आसिम मुनीर से ख़ानदानी मुरासम है, मोहसिन नकवी इनके फ्रंट मैन है। 17 जून जंगल के बादशाह जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में डोरियाँ हिलाता है को इदारों की तबाही का सिलसिला फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए। 29 में हमीदुर रहमान कमीशन के मुताबिक फ़र्द वाहिद याहिया खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। 27 मई हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन पढ़नी चाहिए। वैसे हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से सबको इशू और पॉइंट रेज़ करना चाहिए, वो पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ था उसके ऊपर इमरान खान अगर वाज़ेह लाइन ड्रॉ करें, ये बताएं कि वो गलत काम हुआ था, तो फिर उनकी वो जो सियासी जद्दोजहद है ना उसको एक वाज़ेह लाइन दी जा सकती है। अभी वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी सियासी जद्दोजहद में कभी दंगा फसाद या ऐसा कुछ किया नहीं है। तो 9 मई क्या था, या डी चौक के अंदर जिस दिन पार्लिमान पे या PTV स्टेशन पे अटैक हुआ था वो क्या था, जब तक उन चीज़ों की वजाहत ना दें तो ये नहीं कह सकते कि गैर तशद्दुद से उन्होंने सियासत को आगे बढ़ाया। इस तरह के लंबे बयानात की फहरिस्त है ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली है जो पिछले 2 साल में हर मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनके बयान आते रहे, और हर एक के अंदर जैसे उनका एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये न्यूट्रल तो जानवर होता है पूरी उनकी कैंपेन थी। 10 अप्रैल 2022 से बात शुरू हुई और फिर वो कहते थे कि यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक, उन्होंने अमरीकी इशारे के ऊपर, अमरीकी इमा के ऊपर उनकी हुकूमत गिरा दी। फिर यहाँ सिर्फ उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने फिर बताया कि मीर जाफ़र और मीर सादक कौन थे, फिर वो एक फ़ौज के सिपा सलार थे, उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी। तो यहाँ तक जाने के बाद रिवर्स गेयर इतना आसानी से काफ़ी एक मुश्किल मरहला है, लेकिन PTI ने जो लाइन शुरू की है हो सकता है कि आइंदा साल 2 साल के अंदर उनके लिए गुंजाइश पैदा हो जाए। रातों सुबह फौरी तौर पर गुंजाइश मुश्किल लगती है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनका आपसे कहूँ उनसे इस इशू पर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने अभी पार्लिमान में थोड़ी देर पहले एक नया लॉ अमेंड करने के लिए तजवीज़ पेश की है, तरमीम पेश की है, एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें इलेक्शन एक्ट को तरमीम तजवीज़ की गई है। एक तो जिस जमात ने मखसूस नशिस्तें जमा नहीं करवाई होंगी उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और जो अरकान एक दफ़ा एक पार्टी को ज्वाइन करने का, आज़ाद अरकान एफिडेविट साइन कर दें, उनको बाद में पार्टी बदलने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। वैसे असूली तौर पर ये जो तरमीम है सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले से डायरेक्टली मुतसादिम है जो अभी 13 रुकनी बेंच ने ऐलान किया। उसके अंदर ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो उन्होंने उसकी इस्लाह करते हुए एक फ़ैसला जारी किया कि 39 जिन्हों ने PTI की रुकनीत के डिक्लेरेशन दिए हुए हैं वो तो पार्टी मेंबर्स हैं, और बाकी 41 जो मेंबर्स थे उनको गुंजाइश दी गई कि आप विद इन 2 वीक सबमिट कर दें।
तो मुझे लगता है कि ये जो लॉ है बराह रास्त मुतसादम है उस जजमेंट से। तफसीली फैसला आना बाकी है, अपने शुरा से पूछेंगे लॉ एक्सपर्ट क्या कहते हैं या आइनी माहिरीन क्या कहते हैं। जो प्रोग्राम में आज पैनल में हमारे साथ शुरा हैं, शाह खावर साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है, इसके अलावा आबिद शेर अली साहब हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN से, जैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। शाह खावर साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया बयानिया है और ख़ास तौर पर इमरान का ये बयान है कि हम फ़ौज से बातचीत के लिए आमादा है, फ़ौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे, आपको इसको आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि आइन में सब इदारों की हदूद और क़यूद जो है वो बिल्कुल मुतय्यन है। बेसिकली जो स्टेट है वो तो 3 पिलर्स पे खड़ी है, एक इंतज़ामिया है, एक मुकन्नना है और एक अदलिया है। और इन्होंने अपने अपने हदूद में रहकर एक दूसरे के ऊपर जो है अदम जो है इंटरफेरेंस करते हुए उन्होंने अपने अपने डोमेन में चलना है। अब अदलिया जो है वो मुकन्नना जो है वो कानून साजी करती है, अदलिया उन कवानीन पर अमल करती है और एग्जीक्यूटिव उन फैसलों पर अमल दरामद कराती है। तो एक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। अब इमरान खान साहब ने जो अभी मुतालबा किया है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसका एक किरदार मुतय्यन है आइन पाकिस्तान में, और उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या फेडरल गवर्नमेंट है वो फोर्सेस रेस करेगी, 3 फोर्सेस, बहरिया जो है बड़ी फौज, आइन के अंदर सारा काम कभी किया नहीं 76 सालों में। अब बात यह है कि और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके मातहत जो है ये अफवाज पाकिस्तान जो है वो चलेंगी और वो फ़ौज भी जो है उसी तरह रेस की जाएगी। तो ये मुतालबा करना कि पाकिस्तान आर्मी के साथ मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक नुमाइंदा मुकर्रर करे, फिर हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, वो मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात क्या करेंगे वो आपस में? क्या वो पाकिस्तान आर्मी को या उसके नुमाइंदे को आइनी तौर पर क्या मैंडेट हासिल है कि वो जो मुतालबात इमरान खान साहब या PTI कर रहे हैं वो मंजूर कर सकते हैं? और क्या अगर वो उनके साथ तय कर भी लें तो क्या फेडरल गवर्नमेंट उसकी जो है वो आइन के तहत पाबंद होगी? तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुतालबा है। बेहतर ये है, जैन कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कि ये एक बात को इंश्योर करें कि अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो जमहूरियत लाएं। उसकी वजह ये है कि जो भी रहनुमा जेल में मुलाकात करके आता है खान साहब से, वो बाहर आके उनका एक पैगाम जो है नशर कर देता है। इनकी कोई डेलिब्रेशंस इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में नहीं होती, इनकी कोर कमेटी में नहीं होती, 1 मैन शो है और उस तरह उसको आगे जाके जो है उसको मुश्तहर भी कर दिया जाता है और उससे एक नई बहस जो है वो छिड़ पड़ती है। मैं समझता हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने बहुत बड़ी तादाद में आपके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं और कौमी असम्बली में मैं समझता हूँ अगर देखा जाए तो आपकी अक्सरियत है। तो आपको चाहिए कि आप बजाय गैर जमहूरी क़ुव्वतों को हाथ मिलाने की बजाय आप सियासी पार्टियों के साथ बैठें, उनके साथ एक मिसाक जमहूरियत करें, उनके साथ बैठ के, क्योंकि उनके साथ बैठकर आप मामला तय कर सकते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में आप दूसरी पार्टियों के साथ। आपको मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर अपने में बाकी भी पैनलिस्ट से उस पर राय भी लेते हैं। DGISPR ने मई के महीने में एक प्रेस टॉक के अंदर PTI से मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात कही थी। बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट था और अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त था। सियासी इंतशारी टोला शायद पहली दफ़ा ऑफिशली टर्म एक प्रेस टॉक के अंदर उन्होंने इस्तेमाल की थी। दिखाइएगा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। ऐसी सियासी इंतशारी टोला, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। जैन साहब, आपको इसका जवाब देना चाहिए, फिर मैं आबिद साहब से इस पर कंक्लूजन लूँगा, लेकिन आप पहले बताइए। ये तो सीधा सीधा उन्होंने बोला आप माफ़ी मांगे अगर आपने बातचीत शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो शो पे दावत देने का शुक्रिया। शाह खावर साहब ने गुफ्तगू सही शुरू की थी, फिर उसको पता नहीं कहाँ ले गए। इन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा माना है कि हर इदारे को आइन के अंदर जो उनका गिवन रोल है उसके अंदर काम करना चाहिए। जो इमरान खान साहब ने पहली बात मुतालबा इमरान खान ने कोई नहीं किया।
इमरान खान ने आज अपनी पोजीशन वाजे की है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डे वन से पोजीशन ये रही है क्या? कि हम समझते हैं कि हर इदारे का अपना रोल है जो आइन में इमरान डिफाइंड खान ने ये कहा है कि मैं फौज से बातचीत करना चाहता हूँ, नहीं। फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर इमरान करे। खान साहब ने ये कहा है कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, असूलन तौर पे फौज को अपने इमरान ने ये कहा है कि मैं फौज से बात करना चाहता हूँ, कहते हैं तो मैं अपने रिपोर्टर को दोबारा ले नहीं लेता नहीं, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ ना, किस तनाजुर में कहा है। कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ना, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है कि आपकी कहानी तो आगे चल नहीं रही थी। इमरान खान साहब ने उससे पहले स्टेटमेंट दी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फौज को और तहरीक इंसाफ को आमने सामने करना चाह रही है। नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज मत करें, आप कंफ्यूज मत करें। इमरान सेड इट बिल्कुल डायरेक्टली कि मैं फौज से बातचीत करना चाहता हूं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। अब मेरी बात सुन लें, जब आप एक पार्टी के तर्जुमान को बुलाते हैं तो नहीं, लेकिन आप इमरान की स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उस पस मंजर बता रहा हूं जिसके अंदर मंजर बात की बताएं, गई लेकिन है। बयान सीधा बताएं। तो मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मुझे आने तो देना, मौका तो देना बात करने का। ओके। कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको और फौज को आमने सामने करने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं चाहता। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि फौज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, फौज को उस रोल में रहना चाहिए। अगर ये महाजराई की कैफियत पैदा होती है और इस किस्म का आमना सामना होता है जिसके लिए यकीनन जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, तो उसके अंदर मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ, फौज से बात करेंगे। उनसे चलिए, बात हो करने को गया, तैयार हूं, कॉन्टेक्ट और क्लियर वो हो। अपना कोई एक नुमाइंदा। अच्छा बाय द वे, डीजी साहब ने जो कहा है कि पहले माफी मांगे, आप माफी मांगेंगे सर 9 मई की। मुझे अपनी बात करने की इजाजत है। ये इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं की है। इमरान खान साहब ने महीना पहले भी ये बात की थी और उन्होंने अपनी जमात से बंदे भी मुख्तस किए थे इस काम के लिए। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब का, अली अमीन साहब का, वकास अकरम साहब का, उमर अयूब साहब का 4-5 लोगों का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को इजाज़त है कि अगर कोई हो। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर निकल के तब भी ये बयान दिया था कि हमारी जब डील की बात हो रही थी, डील हो गई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्लियरली तब भी कहा था हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात सर, नहीं। आप जब टाइम जो है ना उसको गलत काम के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, माजरत के साथ। जब नहीं सर, हमने जिस मीटिंग की आप बयानात जारी करने का कह रहे हैं, उसके बाद डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी टॉक्स के ऊपर कहा था कि पहले माफी मांगे और सियासी लोगों से बात करें। मैंने आपको स्टेटमेट सुनवा दी है, आपके पुराने हवाले सारे। आप मुझे बताएं ना किस चीज की माफी 9 मई की। हमारे ऊपर आपने कुछ प्रूफ कर दी है, आज 1 साल से ऊपर हो गया है ना, आप कोर्ट में 9 मई की माफी आपका मांगना नहीं है कि मांगनी है? सर 9 में एक बहुत बड़ा सानिया है। मैंने आपके प्रोग्राम में लातादाद दफा कहा है और मैंने ये भी कहा है जिन लोगों ने 9 में किया है उनको उसे कैफरे के दार तक पहुंचाएं। आप हमें कहते हैं कि हमारे पास फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर मौजूद है, हमारे पास जियो फेंसिंग मौजूद है, हमारे पास शवाहिद मौजूद है, वीडियो मौजूद है, कोर्ट ऑफ लॉ में उनको लेके आए। आज 1 साल से ऊपर हो गया है, हम कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। जो मुलविस है उसको आप सजा दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल तो डिफाइन इमरान खान क्या है। शायद आपने तो इतना बराह रास्त स्टेटमेंट पहले भी 2 साल के अंदर नहीं दिया जितना ये बराह रास्त स्टेटमेंट है। पहले भी माजी के अंदर उनके यूटर्न्स ढेर सारे हैं। जैसे अभी उन्होंने कल कहा था कि वो न्यूट्रल तो जानवर होता है, उन्होंने कहा गैर सियासी हो जाए। आपने उन्होंने कहा कि लोग आप तो पहले कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, नहीं, उन्होंने कहा आपको गलत न्यूट्रल गैर सियासी होता है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और पीछे बैकग्राउंड में ले जाऊँ। जब थर्ड अंपायर की उंगली की इशारा होता था धरने के दिनों में कि थर्ड अंपायर की उंगली अभी खड़ी, अंपायर की उंगली उठने वाली है। उस वक्त वो सारे निज़ाम ठीक थे। उसके बाद आप ने उनकी खुद स्टेटमेंट सुनी जिसमें उन्होंने कहा जी फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। जब साइफर का जब उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था 10 अप्रैल 2022 के जी, उसके बाद ये कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब उसी जानवर के साथ जो इन्होंने कहा, अब मुज़ाकरात के लिए आप तरले कर रहे हैं। आप अपनी खुद साख्ता सियासत को बचाने के लिए आपने आईने पाकिस्तान को तोड़ा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद एक साइफर का नैरेटिव आपने जनरेट किया, और उसके बाद आपने फ़ौज को कंट्रोवर्शियल बनाया। आप पहले उनके कंधों पर चढ़कर आए। खावर शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग होते हैं जब आप खुद कहते हैं कि फ़ौज अपने डोमेन में रहकर काम करे और दूसरी तरफ आप फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये मुझे इनकी कभी भी समझ नहीं आई। मलिक साहब आपको आई नहीं, लेकिन आबिद शेर अली साहब जो उनका पिछले 2 हफ्ते की तब्दीली है पॉलिटिकल पोजीशन के अंदर, जहां वो शोधा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, असल में नून लीग खराबी कर रही है, वो अपनी नई पोस्टिंग कर रहे हैं, सियासी एतबार से नई पोजीशन ले रहे हैं। जैन साहब फरमा रहे थे जी कि एविडेंसेस मौजूद नहीं है, ओपन एंड शट केस है भाई। तो सर क्यों साल लगा रहे हैं खत्म करने में? करें उसको ओपन शट। मेरी अर्ज सुन लें।
यास्मीन राशिद साहबा को मैं नहीं लेकर गया था कि उसने कहा जी कि कोर कमांडर हाउस की तरफ मार्च करें, क्या वो उन्होंने ये नहीं कहा, साबित सर, कर, प्लीज चले साबित कर दे सर, आप उसकी ऑडियो सुन लें, तो सर उसको सुने ना वीडियो ऑडियो, देख रहे हैं। चले मलिक साहब से क्या अभी चलाए उनकी ऑडियो, अभी सर मैं इसी दुनिया में रहता हूं आप उन्होंने सर, इसमें बहस वाली बात, एक सेकंड, इसमें बहस, आबिद भाई रुक जाए, इसमें बहस वाली बात ही नहीं है। आप अभी चलाएं डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो मेगाफोन पे वो बात कर रही है, अभी चलाएं अपने प्रोग्राम पे, वो क्या कह रही है। देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़ईफ खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, मैं उनको बिला वजह किसी तनाज़े में नहीं डालना चाहता, उनको आप रिहा कर दें, उनको रिहा कर दें, उनको रिहा कर दें, शहरियार अफरीदी साहब उनको रिहा कर दें। शहरियार अफरीदी साहब की स्टेटमेंट उन्होंने कि जी उधर जीएचक्यू की तरफ मार्च करें, वो भी कहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। सर आप शफकत महमूद साहब की जो स्टेटमेंट चल रही है वो मेरे खालाजाद भाई तो नहीं है शफकत महमूद साहब, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपके वजीर रहे हैं, आपके वालिद साहब शफकत महमूद साहब के ऊपर आपने केस नहीं बनाया सर, सुन लेना आप, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया, वो आपके पार्टी छोड़ दी, मैंने सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले वो उन्होंने तो कह दिया, उनका साइफर था ही कोई नहीं, उनका कोई अमेरिकी साजिश नहीं थी। मलिक साहब देखिए, अब फवाद चौधरी जो कह रहे हैं मेरे वजीर हैं, ये मुस्लिम नून के साथी है, ये इन्हीं के जमात के लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप जब गुफ्तगू में इंटरप्ट करेंगे फिर आप नहीं आबिद भाई बात वो करें ना जो जायज बात है, मैं तो आपको कह रहा हूँ आपकी मेरी बहस खत्म हो जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आप कभी चला दें, आपके वालिद साहब मेरे साथ 2002 में मेरे साथ विड्रॉ कर जाऊंगा। कुछ मामलात में कुछ मामलात में आपको आपस में उलझना नहीं चाहिए, जैसे इनकी पीटीआई की खवातीन है ना, उनको रिहा कर दें, मुकदमा चलाएं, कुछ साबित हो जाएगा तो सजा दे दें। देखिए मलिक साहब माने ना जी गलती की, मान ले, माफी मांग ले। 9 मई बहरहाल गलत काम आप मुझे बताएं, आबिद शेर अली कोई हरकत करता है, मैं अपनी लीडरशिप के 9 मई जस्टिफाइबल नहीं, 9 मई जस्टिफाइबल नहीं सर। शाह खबर साहब 9 मई की कुछ जस्टिफिकेशन है या पीटीआई को बस बड़ा दिल करते हुए माफी मांग देनी चाहिए कि गलती होगी? मेरा ख्याल है कि उनको दिल बड़ा करना चाहिए और अब इस गलती को तस्लीम करें। उसकी वजह यह है कि उसमें जो विजिबली इनकी लीडरशिप हर जगह नज़र आई है, चाहे वो जीएचक्यू हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे मियाँ वाली हो, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, उनकी ये गलती है कि उन्होंने बजाय इसके कि किसी और जगह का इंतखाब करते, वो एक महज इत्तेफाक था कि 9 मई को ही ये तमाम जो हमारे जो फौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर ही आपने मुजाहरा करना था। देखें, मुजाहरा करना जो है या लॉफुल या पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन बिल्कुल एक आईनी हक है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट टू लॉ भी है, सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि इवन देखिए पीएमएलएन के साथ भी ज्यादती हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादती हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर को जो है वो तख्तेदार पर चढ़ाया गया। किसी ने आज तक जीएचक्यू में या किसी फौजी तनसीब के ऊपर जाके मुजाहरा नहीं किया, अटैक नहीं किया। तो आपको कुछ इदारों का या कुछ जगहों का जो है वो उसका एहतराम शाह खबर साहब असल में मुजाहरे की शक्ल और होनी चाहिए थी, मतलब ये प्ले कार्ड्स लेके जीएचक्यू के बाहर जाते वो बिल्कुल जायज था, ठीक है, वहाँ जाकर अपना पॉलिटिक्स कर देते, चढ़ाई कर देना नामुनासिब। बहुत सारी जगह जहाँ पे आप डिमॉन्स्ट्रेशन करें तो देखिए, अगर आपकी वहाँ मौजूदगी के बाद इवन चले कुछ शरपसंद नासर ने ये काम किया तो अब मौका तो फिर आपने फराम किया ना, आपने क्यों उस जगह का इंतखाब किया जो कि, और दूसरी चीज़ ये है इमरान खान के जनरल आसिम मुनीर या फौज के लिए जो बयानात हैं उनकी पार्टी के जो लीडर्स की वसातत से हमारे सामने है, वो भी दिखा दें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ानी आसान हो जाएगी। दिखाएगा जी, वो पैकेज दिखाएगा। आज भी खान साहब ने इस बात का तज़किरा किया है कि हमारा मुतालिबा यही है, न्यूट्रल का मुतालिबा यही, गैर सियासी हो जाओ, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है, आप न्यूट्रल हो जाएं। 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये फौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर दी। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। जब किसी शहीद के बारे में कोई गलत बात की जाती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। फौज के वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। शुहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बहुत से पीटीआई के ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ काफ़ी सख्ती बरती गई, नहीं बरतनी चाहिए थी। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं पीटीआई की जो हिरासत में है, और मेरी अपनी ज़ाती इस्तदा है, दरख्वास्त है सारे लीडरशिप से भी और सारे इदारों से भी
कि आप उनके ऊपर मुकदमा चलाएं लेकिन उनकी बेल्स ले लें, रिहाई कर दें। डॉक्टर यास्मीन है, आलिया हमजा है, मे बी मैनी अदर्स, मुझे सबके नाम नहीं मालूम। जिसका कसूर निकले उसको सज़ा हो जाएगी, क्योंकि साल 2 साल से अंदर डाल के हमने, मेरा ख्याल है, बहुत अच्छा काम या अच्छी मिसाल कायम नहीं की है। जिसका कसूर हो उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं किसी की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा गलत काम के लिए, लेकिन जिसको गुंजाइश बनती है उसके लिए माफ़ी भी होनी चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर इन्हीं सवालात के साथ दोबारा अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ भी प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 9 मई एक ऐसा वाक़या है जब तक उसका तय न कर लिया जाए कि वो उसका कसूरवार कौन कितना है, क्योंकि 9 मई की प्रोटेस्ट की कॉल तहरीक इंसाफ की थी, बोझ तहरीक इंसाफ को उसका उठाना पड़ेगा। तहकीकात करके तयन ज़रूर करना चाहिए कि किसका क्या क्या रोल है, उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। बयानियाँ भी तहरीक इंसाफ को बनाते हुए एहतियात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी लेने पे आमादा कोई नहीं है। जब ये माजी के अंदर भी माफ़ी मांगने का तज़किरा हुआ था तो बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा था कि हम क्यों माफ़ी मांगें, माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए। सुनिए वो भी उन्होंने क्या कहा था। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफी मांगी जाए, बजाय इसके कि मैं माफी मांग। हम 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं पहले भी, और आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर गुलामी मुसल्लत की है, माफिया वो मांगे, हम क्यों माफिया मांगे। पिछले चंद हफ्तों में इमरान खान ने बारहा ये चीज़ दोहराई है कि मैंने पीसफुल प्रोटेस्ट का कहा था कि अगर मुझे पकड़ा जाए तो GHQ के बाहर, कैंटोनमेंट्स के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। अब पुरअमन एहतजाज की गुंजाइश होती है, लेकिन वो 9 मई पुरअमन था नहीं। ना GHQ पुरअमन था, ना SI के ऑफिस पुरअमन थे, ना मियाँ वाली में MM आलम एयरबेस वो पुरअमन थी, ना लाहौर में कोर कमांडर हाउस में हमने जो कुछ देखा वो पुरअमन था। जहन ये आपको किसी वक्त चीज़ तय करनी है पार्टी लेवल के अंदर, एक बयानिया इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा पार्टी को, ताकि बातचीत के लिए आपके दरवाजे खुलें। बंद नहीं रहने चाहिए, खुलने चाहिए, लेकिन आपको भी गुंजाइश पैदा करनी। बयानिया भी आपको दे देते हैं और हकायक भी आपके सामने रख देता हूँ। हमने जो एहतजाज की कॉल दी थी ना 9 मई को, वो लिबर्टी चौक दी थी, ना कि कोर कमांडर हाउस दी थी। तो अभी शाह खावर साहब ने भी कहा जी इन्होंने वो जगह फौजी तनसीबात ही क्यों चुनी। हमने फौजी तनसीबात नहीं चुनी थी। हमारा जो कॉल है एहतजाज की वो लिबर्टी चौक की है। बार बार पहले वीडियो पे बयान दिया, अब उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में कहा, उन्होंने कहा कि मैं अगर होगा, लेकिन ये भी उन्होंने वजाहत की कि 9 मई को मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी थी, मैं तो अरेस्ट हो गया था। नहीं, तो ये बात इमरान खान ने कहा है कि मैंने पार्टी को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं तो GHQ के बाहर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो अदारे पकड़ेंगे उनके बाहर एहतजाज किया जाएगा। पहले की बात है, 9 मई से पहले वो अपनी इंस्ट्रक्शन पार्टी को दे चुके थे। अब जो आपने केसेस बनाए हुए 9 मई के, उसमें तो आपने कहा है ना कि उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। 9 मई और इमरान खान ने कैटेगोरिकली अब ये बात क्लियर कर दी है कि 9 मई के हवाले 9 मई की जो इमरान ने ये बयान दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। तो 9 मई को जो कुछ हुआ वो पीसफुल नहीं था सर। अर्ज सुनने ना, हम तो 9 मई को पीसफुल प्रोटेस्ट करने ही गए थे। हमने तो 9 मई को लिबर्टी चौक पे प्रोटेस्ट किया था। हम इसलिए आपसे कहते हैं, आप कोर कमांडर हाउस के बाहर थे, आप GHQ के बाहर थे, आप MM आलम बेस पे थे, आप कर्नल शेर खान की यादगार पे थे ना। आज आप पता नहीं क्या खा के आए हैं, मेरी बात तो सुन लें। हमने प्रोटेस्ट किया, हम मानते हैं, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हम मानते हैं। हम अगर वही जो आबिद भाई ने बात की है, मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्लिप भी चला देना कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर क्या कह रही हैं, वो लोगों कह रही हैं कि कोर कमांडर घर के अंदर नहीं जाना, पीछे हटो, के 2 क्लिप हैं। आप दोनों सुनना चाहते हैं तो मैं दोनों चला देता हूं, लेकिन बेहतर है कि ना चलाएं। नहीं तो पॉइंट ये है कि दैट इज आवर स्टेटेड पोजीशन। उनके साथ जो कुछ हो रहा है 1.5 साल से, मेरा ख्याल है उन्हें रिहा करना चाहिए। मैं तो अनियर उनका केस प्लीड कर रहा हूँ, तो आप मेरे से उनके वो बयान ना सुनवाएं, वो लीक्ड ऑडियोज जो। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनका मौके के ऊपर क्या बयान है, मौके पे यही बयान है। बाकी हमारी लीडरशिप के क्या बयान है, ये बयान है। कभी भी हमने नहीं कहा कि आईन और कानून अपने हाथ में रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे ज्यादा धरने किए हों, जलसे किए हों, रैलीज निकाली हो, हमेशा पुरअमन निकाली है। हम इसलिए आप डी चौक में पुरअमन थे जब आप पार्लिमान पे और PTV स्टेशन पे चढ़ दौड़े थे। अच्छा सर, तो अब उस पर बात आ जाए, ये कहते हैं कि बाकी जमातों ने की, मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पे धावा नहीं बोला, बिल्कुल गलत काम किया। तो आप अपना मैच गलत काम से बराबर करना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, पार्लिमान में चढ़ दौड़े। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के ऊपर पीपल्स पार्टी ने आधा सेंचुरी जला दिया था, गलत हुआ था, तब भी गलत हुआ, अब भी गलत। अब कंपैरिजन अगर आबिद शेर अली साहब फिर इसका है, नहीं मैं अर्ज सुने कंपैरिजन इसके ऊपर आ गया पीपल्स पार्टी में, तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तब भी गलत हुआ, अब भी गलत। अच्छा, जिस दिन हम तो कहते हैं कि ये पार्लिमान पे चढ़ाई हुई है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब समा TV पे मेरे प्रोग्राम में बैठे थे और वो मुझे कह रहे थे कि हमने ये तय किया है कि हम पार्लिमान की तरफ नहीं जाएंगे। और अभी वो प्रोग्राम मेरा लाइव चल रहा था तो इनकी जमात और पैट वाले पार्लिमान पे चढ़ गए थे और वो मेरे प्रोग्राम से उठ के सीधे गए थे। लेकिन पूरी रात जो कुछ हुआ नहीं, आपकी पार्टी गई थी सर, ये माजरत के साथ आप क्या कुछ रहे थे, कुछ और रहे थे।
शफकत महमूद साहब ने उस वक्त पीटीआई को छोड़ा नहीं था। उन्होंने कहा था जी हमने इमरान खान को कहा था कि इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार ना करे, ये हमें खटाई की तरफ ले जाएगा। अभी चंद रोज़ पहले इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर जनरल आसिम मुनीर साहब की जो तस्वीर के साथ वो जो एक मंजरनामा इन्होंने छापा, वो भी आपकी आंखों में गुजरा होगा। चंद दिन पहले ये अभी डिनाई कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कोर्ट में बाबर अवान भी साथ था, उन्होंने कहा था जी मैंने पुरअमन एहतजाज उधर 2-3 दफ़ा रिपोर्टर्स कहा था। अब मुझे बताएं मलिक साहब, ये हर बात पे यू टर्न लेते हैं। नहीं, इसमें ये जैन का कोई कसूर नहीं है, भाई भी है छोटा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। वो वन मैन शो है, वो जो डायरेक्शंस आती हैं बाद में यू टर्न लेना आसान है जी। मैंने कौन सा कहा था, ये तो फलाना आदमी, एक वो भुगत नहीं रहा क्या इनका मरवत साहब, इनके जो जी इमरान खान से मिलकर आया, स्टेटमेंट दी, फिर उसके साथ जो हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं अपने ऑफिशियल पेज से, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपके ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट होता है आर्मी चीफ की तस्वीर के साथ, उससे पहले आपके इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट से जो भी उनके हैंडलर्स हैं वो ट्वीट करते हैं, उसको ऑन करते हैं, उसके बाद पार्टी उसको डिसऑन करती है। मलिक साहब बात वो ट्वीट्स अभी भी उनकी वेबसाइट पे और उनके ट्विटर हैंडल्स पे पड़ी हुई हैं, वो कहीं हटाई नहीं है। अब आपकी एक खातून पकड़ी जाती है जिसका ताल्लुक, वो जो फेक अकाउंट रन करती है, लाखों में उसकी तादाद है, वो आर्म फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अपने अदारों के खिलाफ एक पूरा एक नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं, उसको 4-5 लोग हैं, फिर आगे वो थ्रू करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं मुल्क के साथ? मुल्क आगे ही गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है। आप चाहते हैं इंतशार, आग, खून खराबा और एक दूसरे की गर्दन काट दें और आपका इक़्तिदार आ जाए। मलिक साहब ये चीज़ें इनके ये डिनाई कर रहे हैं। हज़ारों इनके व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएं मलिक साहब, व्हाट्सएप में डायरेक्शन थी कि आप ISI जो जिस शहर में उनका ऑफिस थे, उनको जी उनके ऑफिस बेरर को डायरेक्शन थी कि आप फलां स्पॉट पर आपने एहतजाज करना। फैसलाबाद हो गया जी। जावेद शेरिल साहब, आपकी हुकूमत है ना, आपकी हुकूमत का एक काम है, PDM में भी आप थे, अब भी आपने तहकीकात करें, जो अगर जैन मुलव्वस है तो जैन को सजा देते हैं। लेकिन आपने एक कॉमेडी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है माजरत के साथ। जैन कुरैशी उस दिन कराची में है और जैन कुरैशी लाहौर के मुकदमे में भी है और पिंडी के मुकदमे में भी है। शाह महमूद कुरैशी भी कराची में है और शाह महमूद कुरैशी भी मुकदमे में है। ये बातें काबिल कबूल नहीं है ना, आपको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। फैसलाबाद में भी राणा सलाम के घर पे आबिद शेरिल के कहने पे मैंने अटैक किया। मेरे कहने में अटैक किया तो और क्या भाई, मैंने राणा सलाम का घर नहीं देखा कभी। अच्छा, इसको शाह खबर साहब से शाह खबर साहब, अब इमरान जो है वो मेरे ख्याल आर्मी चीफ या DGI से नीचे किसी से बात करना उनकी शान के खिलाफ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ साथ तो वो बैठेंगे नहीं, उनको वो कहते हैं बूट पॉलिश है, तो बराह रास्त उनसे साथ बैठेंगे जिनका वो बूट पॉलिश करते हैं। अब मामला फिर आगे कैसे चलेगा, और वो बैठने को तैयार नहीं है। जनरल आसिम मुनीर इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है अभी तक। अगर चले, अव्वल तो इसका इम्कान बहुत कम है कि आर्मी इस पर रेसिप्रोकेट करे या रिस्पॉन्ड करे। फ़र्ज़ करें अगर वो कहें कि हम एक सूबेदार मेजर पाइंदा खान को अपना नुमाइंदा बना रहे हैं, आप उनके साथ बैठ जाएंगे? देखें, बात वो करें जो प्रैक्टिकली वायबल हो, जो कि प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल हो। तो मैं ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किल का शिकार है। आप इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, KPK में आधे से ज़्यादा इजला जो है उसमें शाम को निकलना जो है, सर बलूचिस्तान KP पाराचनार में इस वक्त जो हो रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वहाँ पे तालिबान की तरफ से अटैक हो रहे हैं, वो पूरा अंडर सीज है। आपका जो बलूचिस्तान है वो सारा इस वक्त पाराचनार की जो वीडियोस है, मैं अपने बिल्कुल मफलूज जो लोग मेरे देखते हैं, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि जिस तरीके से लोगों के सर काटे जा रहे हैं माजरत के साथ। मैं आपको एक बात, देखिए, हमें परेशान होना चाहिए सारी कौम को कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आपका जो खानवादा है, आपके वालिद साहब, उनकी एक बड़ी एक उनका एक इमेज है कि वो हमेशा उन्होंने एक दरमियाना और एक जो है ना माइल्ड स्टांस रखा है हमेशा। खुदा के लिए ये तंदी और तुल्खी और ये तेज़ी जो है इसको ख़त्म करें, पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको पसंद नहीं है, उन्होंने भी चलें अपना अपना मैंडेट तो आवाम से हासिल किया है, उनके साथ बैठ जाएं, बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि हम फ़ौज के साथ बात करना चाहते हैं।
आप एक नया मिसाक जमहूरियत करें, आगे बढ़ें, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप मुल्क के लिए सोचें और उसमें आप आ जाएं और रिफॉर्म्स करें, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन लॉज में रिफॉर्म्स करें, आइन में जो खराबियां हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को ये मौका देती हैं कि वहाँ पे धांधली हो, उसके आगे बंद बांधे, एक दरमियानी रास्ता निकालें। मिड टर्म इलेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें, पार्लियामेंट के अंदर आके तस्लीम करें और इस मुल्क को मुश्किल से निकालें। शाह खबर साहब, मेरा इस बात की तायीद नदीम मलिक साहब खुद कर सकते हैं कि मैंने इसी शो में शायद बैठ के कम से कम 10 मरतबा ये बात की होगी। हम जमहूरी कुव्वत हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, हम जमहूरी कुव्वतों से बात करने को तैयार हैं। हमने तो डे 1 से कहा था हमारे 3 छोटे छोटे मुतालबे हैं, उनको पूरा कर दो, आओ बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हमने क्या कहा था? हमने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पर कमीशन बना दो, 9 मई को जो कुछ भी हुआ है, आबिद शेरली साहब कहते हैं हमने किया, हम कहते हैं हमने नहीं किया है, उसके ऊपर जो एविडेंस आपके पास है सामने लेके आए, आवाम को पता चले, उसको कर दें। और तीसरा, जो हमारे कायदीन और कारकुनान को आप लोगों ने साल से ऊपर 9 मई के केसेस के अंदर फिक्टिशियस केसेस में रखा है। अब बुशरा बीबी के ऊपर कल आपने 9 मई के 11 और पर्चे डाल दिए हैं। अब मुझे बताएं बुशरा बीबी का 9 मई से क्या ताल्लुक है? या शाह महमूद कुरैशी अगर आगा खान अस्पताल कराची में बैठा है तो आपने उसके ऊपर जो है 36 से ज़्यादा 9 मई के केसेस डाल दिए हैं। अब जब बाकी साइफर केस खत्म हो गया, बाकी केस खत्म हो गए, तो 9 मई के केसेस में आपने उनको फंसा दिए। तो इन चीज़ का आप हल निकालें, हमारे कैदीन और कारकुनान को रिलीज करें जो बेजा कैद में पड़े हैं। हम आपके साथ कल भी बैठने को तैयार थे, आज भी बैठने को तैयार है, लेकिन आप कहें कि जी हर चीज़ आपकी मर्जी से हो, हुकूमत की मर्जी से हो, ऐसे नहीं होता। जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, कोई CBM होता है, कोई आधी आप मानते हैं, कोई आधी हम मानेंगे, ऐसे कहानी चलेगी ना। बयान आपके हैं कि जी हमने रिकन्सिलिएशन करनी है, लेकिन बंदों को जो मैं हमेशा जो कहता हूँ, कॉल और फेल में फ़र्क है। कॉल इनका ये है कि जी वज़ीर आज़म साहब आके हाथ मिला रहे हैं सबके साथ कि जी मैं मसावत करना चाहता हूँ, उसी दिन जो है आप हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर धावा बोल देते हैं, आप हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को उठा के ले जाते हैं। जो हमारे कारकुनान, जो हमारे बेचारे एम्प्लॉइज़ हैं, पार्टी के मेंबर भी नहीं है, तनख्वाहदार मुलाजिम है बेचारे पार्टी के, उनको आपने उठा के जेलों में बंद किया हुआ है। खवातीन जो अपने पेपर्स जमा कराने आई थी रिजर्व सीट्स के लिए, उनको उठा के अपने थाने में बंद कर दिया। मैं सिर्फ रिजवान को समझता था कि आप तनख्वाह देते हैं, आप रऊफ हसन को भी तनख्वाह देते हैं और दीगर भी हमारे हैं वहाँ पे, राशिद है, दीगर आपके पास इतने वॉलंटियर हैं, तो आप रऊफ हसन को 6.5 लाख क्यों देते हैं? ये तो फिर पार्टी की आदत और आबिद शेर अली साहब, आपको असूली तौर पर आपस में दरवाजे खोलने चाहिए ताकि ये जो आग लगी है ना सड़कों के ऊपर, धरने, एहतजाज, रोज एक नया क्यास शुरू हो जाता है, उससे आप आगे निकले। पाकिस्तान को जरूरत है। जैन साहब को याद कराऊंगा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ हमने साइन किया था, उसमें इमरान खान के भी सिग्नेचर मौजूद हैं। वो मैं लंदन में विटनेस भी उस चीज़ का, वो उस मीटिंग में भी शामिल थे। तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी आएँ चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाते हैं, आपने कहा जी कि हम चोरों के साथ नहीं चलेंगे। आपका ये जो एटीट्यूड अभी भी उसी तरह कायम है। आप कहते हैं जी कि हमने इन 2 पार्टियों से बात नहीं करनी। आप भी इन्हीं 2 पार्टियों से निकल के गए हुए हैं, आप भी उन्हीं 2 पार्टियों में से, आपके वालिद साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वज़ीर भी रहे हैं, इन दोनों पार्टियों से हर चीज़ से निकल के गए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो मूरद इल्ज़ाम अपने, जब तक आप मलिक साहब जो आप फरमा रहे हैं दरमियानी रास्ता निकालें, आप अपने पहले रवैये और अपनी अदाओं पर गौर करें कि आप क्या कह रहे हैं। आप मुझे गाली भी दे रहे हैं, आप ऊपर से फ़ौज को बीच में भी लाने की बात कर रहे हैं। हफ्ता पहले आपका बयानिया और था, हफ्ते के बाद आपका यू टर्न बढ़ा और आप नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नून लीग चाहती है फ़ौज और PTI में लड़ाई हो। मेरे भाई, हमने कभी भी नहीं कहा था कि आप 9 मई का वाक़या करें। हमने कभी भी आपको ये डायरेक्शन नहीं दी कि आप आर्मी चीफ की तस्वीर अपने ऑफिशियल पेज पर लगाकर उनकी खटियाँ उखेड़ कर रख दें। हमने कभी भी आपको ये डायरेक्शन नहीं दी कि आप अपनी आर्म फोर्सेस को क्रिटिसाइज़ करें। हमने आपको कभी भी डायरेक्शन नहीं दी थी। आप जब मेरे भाई जब 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो ज़रा 2018 में अपनी अदाओं पे गौर करें कि आप कैसे आए, आपको कौन लोग लेकर आए थे, आपको वो उस वक्त देखें, सुन लें, आपको वो अमेरिका लेकर आया था जब आपको जहांगीर तरीन के जहाज़ में बिठाकर आपने नून लीग को पारा पारा कर दिया। मतलब साहब एक सेकंड, और उसके बाद जब आपकी बारी आई आपने वो साइफर का बयानिया बना लिया,
आपने आसिम जो बाजवा साहब थे उनको क्रेडिट, मेरी बात ये हम टेबल पे कमर जावेद बाजवा, कमर आप बैठे हैं पार्लियामान के अंदर, आप बैठे हैं पार्लियामान में, स्पीकर कस्टोडियन हाउस का उसकी सरबराही में आप दोनों की जवाब एक कमेंट पहले मैं शाह खबर साहब से ले लूं, इससे पहले प्रोग्राम का टाइम निकल जाए। आज इन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीमी बिल पेश किया है और उसकी मेन मकसद एक ही है कि इनको रिजर्व सीट्स ना मिल जाए पीटीआई वालों को। आपके ख्याल में इसकी गुंजाइश मौजूद है? देखिए नदीम साहब, मैं बताऊं कि कोई भी कानून जो कि पर्सन स्पेसिफिक हो या एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन स्पेसिफिक हो, हमेशा गलत होता है। मैं कहता हूं कि देखिए, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, मेरे खुद उस जजमेंट के साथ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन किसी भी जजमेंट को डिफीट करने के लिए अगर आप कानून साजी करेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि जो पार्लियामेंट है और अदलिया वो आमने सामने आ जाएंगे। और मुझे ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि अब आइंदा जो जंग होने जा रही है वो पार्लियामेंट और अदलिया की होने जा रही है। अगर आप जजमेंट्स को अनडू करने के लिए लेजिस्लेशंस करेंगे और वो एक पर्पस स्पेसिफिक होंगी तो मेरा ख्याल है कि वो फेटल होंगी। इसके अंदर तो यही है मेरा ख्याल है। और तफसीली फैसला भी नहीं आया, उससे पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मसाइल बढ़ जाएंगे। मैं तो इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि आप ठीक है लेजिस्लेशंस लेके आए, आप इलेक्शन लॉज में तरमीम करें, इलेक्शंस के प्रोसेस को मजीद शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए इनको भी ऑफर करें, लेकिन वो ओवरऑल प्रोसेस को ठीक करें। मैं जजमेंट के खिलाफ ना कानून स्पेसिफिकल जो स्पेसिफिक फोकस जो होता है किसी लेजिस्लेशन में वो हमेशा फेटल होता है। आप इस कानून के ऊपर थोड़ा कमेंट कर दें, ये गुंजाइश है इस वक्त? सर मैं तो शाह खबर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि देखें, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, आपको काबिल कबूल नहीं है वो फैसला, अब आप चाह रहे हैं उसको अनडू करने के लिए थ्रू पार्लियामेंट। लेकिन जैसे शाह खबर साहब ने फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि इससे सिर्फ ये होगा, वही वाली महाजराई शुरू हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट। तो ये नहीं होना चाहिए, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। मैं जो बात आबिद शेर अली साहब बात कर रहे हैं ना, एक जुमले में आबिद शेर अली साहब ने बड़ा होलियर देन नाउ एटीट्यूड रख लिया है। ये वो भूल गए कि गुजरावाला जलसे में उन्होंने क्या तकरीरें की थी या डॉन लीग्स में क्या हुआ था या मरियम बीबी फौज के बारे में कह रही थी, मैं वहां नहीं जाता। सर अर्ज ये है, साइफर केस की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बयानिया बनाया, हमने नहीं बनाया। इनकी हुकूमत ने साइफर के ऊपर बयानिया बनाने की कोशिश की थी। साइफर के ऊपर केस चला है इस मुल्क के अंदर, 3 महीने की तवील बहस और जिरा के बाद वो कहते हैं ना, पुटिया पहाड़ से निकला चूहा वो भी मोया होया, कुछ नहीं निकला। ज़ैन कुरैशी, आबिद शेर अली और शाह खबर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।